You need to do what most people avoid to do. मोस्ट पीपल क्या करते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाली टाइम के अंदर? शोलिंग, पॉर्न, जंक फूड, सोशल मीडिया एंड बाहर घूमना, मज़ा करना, ओवर थिंकिंग, परेशान होना, एनजाइटी, दूसरे की बातें सोचना, रिग्रेट करना, यही करते होंगे। अब तुम क्या कर सकते हो दूसरों से बेटर बनने के लिए? हर एक इंसान को अपनी लाइफ के अंदर बेटर बनना है। हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर अलग दिखना चाहता है, लाइक एक मूवी कैरेक्टर की तरह। तुम एक मूवी के अंदर देखते हो, एक हीरो जो होता है वो सबसे अलग होता है एंड तुम्हें वही बनना है, बट तुम वो कर नहीं पाते हो। एंड ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम टॉप 10% के अंदर आने लग जाओगे अगर तुम वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दो तो? एंड बहुत सारे लोग होंगे जो कि रिग्रेट करेंगे एंड तुम्हें वही नहीं करना है। एंड रिग्रेट तुम तभी नहीं करोगे जब तुम एक्ट करोगे, एक्शन लोगे। एंड दैट्स द थिंग यू शुड डू, क्योंकि वही एक मेन चीज़ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब मैं फील करूंगा कि मैं कुछ करूं, कुछ स्टार्ट करूं, कुछ क्रिएट करूं, कुछ बिल्ड करूं, तब मैं वो चीज़ स्टार्ट करूंगा। बट वो लोग कर ही नहीं पाते, क्योंकि जब फील करने की बात आती है, ऐसा तो हर इंसान कर सकता है वो चीज़, जब उसे फील होगा कि यार मुझे आज मोटिवेशन है, आज मैं ये करूं। बट यू हैव टू डू द थिंग। जब तुम्हारा मन नहीं हो तब भी यू स्टिल डू द थिंग, द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। तुम फिर भी वो चीज़ करते हो। दैट्स व्हाट मैटर। और ये चीज़ कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी, तो क्या तुम हमेशा ऐसी अपनी लाइफ के अंदर जियोगे? कभी काम करने की इच्छा है, कभी नहीं है। ऐसे तो हर इंसान जो एक अलग लेवल पर टॉप 1% के अंदर है, अगर वैसे सोचने लग जाए तो क्या वो टॉप 1% के अंदर होगा? क्या वो चीज़ें कर रहा है जो कि सब कर रहे हैं? नहीं, वो चीज़ें कर रहा है जो कि सब नहीं कर रहे हैं। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम क्या चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो तुम्हें एक एवरेज इंसान बना रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एवरेज लाइफ खराब है, 9 to 5 जॉब खराब है, एक सही सिंपल लाइफ जीना खराब है। ये मेंटेलिटी बुलशिट है, ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। एवरेज चीज़ के अंदर क्या आ रहा है? तुम्हारा एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, बहुत सारे एडिक्शन है, स्मोकिंग, अल्कोहल, सोशल मीडिया, पॉर्न, जंक। हर एक एडिक्शन तुम्हारी लाइफ को खराब कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसे बिल्कुल बंद कर लो, प्रायोरिटी सिर्फ एक चीज़ को दो, सेल्फ इंप्रूवमेंट को ऑब्सेस्ड हो जाओ, अपने आप को टॉर्चर करने लग जाओ, तुम खुश नहीं हो फिर वो चीज़ रिपीट कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें डेविड गोगिंस अगर मेंटेलिटी चाहिए तो तुम वैसा बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बट मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जो कि अपने आप को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर रो रहे हैं कि यार हम जिम नहीं जा पाए, हमारी लाइफ खराब हो गई, हम ये कर रहे हैं। उन्होंने फिजिकली तो अपनी बॉडी को फिट कर लिया, पर मेंटली अपने माइंड को फिक्स नहीं करा है, और इस वजह से अपने आप को टॉर्चर करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी के अंदर। एंड मोस्ट पीपल यही चीज़ कर रहे हैं। तो तुम्हें इस चीज़ को समझना है कि बहुत सारे लोग जो गलती कर रहे हैं वो तुम्हें नहीं करनी है। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक जर्नी है जहाँ तुम अपने आप को इम्प्रूव करते हो। हाँ, गलतियाँ होती है, पर कभी भी तुम परफेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाओगे, तुम यूं जाओगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर तुमने कभी कोई चीज़ खा ली, पी ली, कर ली, तो तुम्हारी लाइफ खराब नहीं हो गई है। यू आर ऑन द जर्नी, तुम अभी भी सीख रहे हो। एंड परफेक्शनिज्म को मत पकड़ो। अगर तुम उसको पकड़ कर बैठ जाओगे, यू विल नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तुम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाओगे तुम्हें क्या पसंद है। तुम बस दूसरों की बात को फॉलो कर जा रहे हो कि ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। अपने आप को देखो, अपने अंदर झांक कर देखो। बहुत सारी रील्स, वीडियो जहाँ तुम्हें लगता है यार ये रील मैच कर रही है, ये मेरी वाइब से कनेक्ट हो रही है, आज मुझे फील हो रहा है, मुझे मोटिवेशन आता है इस रील को देख कर कि मैं काम करूँ। ये रील तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम एक्ट नहीं करते एंड तुम इनके ऊपर डिपेंडेंट हो। तुम्हें इनके ऊपर इच्छा होती है काम करने की, यार ये रील अच्छी है, इसको देखकर मुझे काम करने की इच्छा होती है, इस रील को देखकर मुझे सही फील होता है। अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारे अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं तो तुम्हें पता ही नहीं, तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम एक किस तरह सोचते हो, किस तरह के क्रिएचर हो। तुम एक मैमल हो एंड तुम भी एक उसी तरह वर्क करते हो जैसे कि और मैमल से वर्क करते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या बनना है। अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, किसी और की ना ही बात सुननी है कि ये मुझे बता दिया, वो मुझे बता दिया, ऐसा नहीं करना है। वॉट यू वॉन्ट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो, अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। या तो लिख सकते हो जैसे कि मैं बताता हूँ, या फिर वॉक पर सकते हो अकेले बिना गाने सुने, जैसे कि तुम अपने आप को फाइंड कर पाओ एंड वो काम कर पाओ जो कि और लोग नहीं कर रहे हैं, अवॉइड करते हैं, उनसे हुआ नहीं जाता है, परेशान हो जाते हैं, जैसे कि एक ड्रग एडिक्टेड वाले के साथ होता है। अगर उसे ड्रग नहीं मिलती वो पागल होता है, उसे दौरे पड़ते हैं। तुम्हें दोहरे नहीं पड़ते, मैं मानता हूँ। सोशल मीडिया अगर तुम यूज नहीं करते हो तो बस तुम्हें बेचैनी सी होती है, एस्केप करने का मन करता है जब तुम स्क्रॉल करते हो। तो दैट्स द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम क्या चीज ऐसी कर रहे हो जो तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही है, एंड ऐसी क्या चीजें हैं जो तुम्हारे अंदर मर जानी चाहिए जिससे कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बन पाऊँ। एंड तुम्हारे पास ब्रो अनलिमिटेड चांसेस है, इतनी चांसेस है यू डोंट इवन नो। बट तुम रिग्रेट के अंदर, ओवर थिंकिंग के अंदर या फिर एस्केपिज्म के अंदर इतना घुस चुके हो, बस तुम एस्केप करते हो, ओवर थिंक करते हो, फिर रिग्रेट करते हो, या फिर जिस चीज़ से तुम एडिक्टेड हो वो चीज़ तुम करते हो। एंड इसी वजह से तुम वो सारे काम अवॉइड करते हो जो कि होने चाहिए, जो कि आधी दुनिया अवॉइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैटर ये करता है कि तुम अपने आप से क्या चाहते हो, अपने आप के अंदर ही क्या जानना चाहते हो, अपने आप को क्या बनाना चाहते हो। सो मास्टर योरसेल्फ, अपने माइंड को समझो, जानो, लिखो, घूमो,
पढ़ो, रीड करो, जो भी तुम्हें करना है करो, बट यू नीड टू टेक एक्शंस। रिग्रेट करने से, ओवरथिंकिंग करने से, एस्केपिज्म के अंदर घुसने से, या फिर जिस भी चीज से तुम एडिक्टेड हो वो बार बार रिपीट करने से, ये सब चीजें करने से तुम रियलिटी से बच नहीं जाते। उल्टा जो रियलिटी है वो और पावरफुल होकर तुम्हें हिट करती है। सो एस्केप करने से अच्छा है कि तुम एक्चुअली के अंदर स्ट्रांगली इसे फेस करो एंड उनके ऊपर काम करो जिनके ऊपर तुम काम करना चाहते थे। एंड जिस तरह तुम्हारी मेंटलिटी है, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक प्लीज स्टे हार्ड, पीस आउट।